प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि इंसान अपना घर बड़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई और दुआओं के सहारे बनाता है। मगर कभी-कभी इसी घर की छत पर ऐसी मामूली सी चीज़ें रख देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके रिस्क को खा जाती हैं, खुशियों को निगल लेती हैं और घर में बरकत की जगह नहूसत, झगड़े, बीमारियां और गरीबी उतार देती हैं। लोग हैरान रह जाते हैं कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, फिर भी ना जाने क्यों पैसा आते ही ख़त्म हो जाता है, सुकून हाथ नहीं आता, हर दिन कर्ज बढ़ता है और बरकत ऐसे उड़ जाती है जैसे हवा में रेत। प्यारी बहनों, ये कोई बेबुनियाद बात नहीं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घर की छत सिर्फ बारिश और धूप रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि ये घर की इज्जत नफ्स और रहमत इलाही के उतरने की जगह है। जो चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ रख दी जाएं, तो समझ लो कि फरिश्ते वहाँ से अपना साया उठा लेते हैं, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है। आज मैं आपको इन्हीं छोटी मगर खौफनाक गलतियों के बारे में बताऊंगा। वो गलतियां जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं और फिर सारी उम्र रोते रहते हैं कि ना जाने हमारा नसीब क्यों बदल गया, रिस्क क्यों कम हो गया और घर की छत से खुशियों का आसमान क्यों गायब हो गया। इसलिए पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि अगर इन 5 चीज़ों में से कोई एक भी आपकी छत पर मौजूद हुई तो यकीन जाने खुशियां आपके घर से रुखसत हो जाएंगी और गरीबी आपकी दहलीज पर डेरा डाल लेंगी। प्यारी बहनों, हम वक्त ज़ाया किए बगैर बात करते हैं पहली किस्म की उस चीज़ के बारे में जिसे कभी भी अपने घर की छत पर नहीं रखना चाहिए, और वो है पुराना फटा हुआ जूता या जूतियाँ। बुजुर्गों का फरमान है कि जिस घर की छत पर टूटे फूटे जूते रखे हों, वहाँ फरिश्ते रहमत नहीं बल्कि बद्दुआ लेकर आते हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी से मंसूबे कौल है कि घर की छत पर गंदगी या एहानत की चीज़ हो तो समझ लो कि तुमने अपनी खुशियों के दरवाजे खुद बंद कर दिए, क्योंकि छत ऐसी जगह है जहाँ से रहमत इलाही घर के हर कोने में उतरती है। और जब वहाँ फटे हुए जूते, मैले कपड़े या नजस चीज़ें रखी जाएं, तो वो जगह नूर की नहीं बल्कि नहूसत, बेबरकती और गम का मरकज़ बन जाती है। प्यारी बहनों, जूता इंसान के कदमों के नीचे होता है, उसे सबसे निचली जगह पर रखा जाना चाहिए। मगर जब वही चीज़ छत पर चढ़ जाए तो उसका मतलब होता है कि घर में बरकत के बजाय जिल्लत और बेकदरी को जगह दी गई है। जादू टोने करने वाले लोग भी जूते को छत पर रखने को नहूसत बुलाने का जरिया बताते हैं, क्योंकि ये रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतानी आसार को करीब कर देता है। ऐसे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, माँ बाप की इज्जत बच्चे ना करते, शौहर बीवी से दूर भागता है और सबसे बड़ी बात, रिस्क आकर भी ठहरता नहीं। जैसे छत पर रखा फटा जूता आसमान की रोशनी को रोक देता है, वैसे ही गरीबी घर की रौनक को ख़त्म कर देती है। आज के दौर की तल्ख हकीकत ये है कि लोग सफाई का ख्याल घर के कमरों तक रखते हैं, मगर छत को कूड़ेदान बना देते हैं। पुराने जूते, खराब बर्तन, टूटी कुर्सियाँ, बच्चों के टूटे खिलौने, सब कुछ छत पर फेंक दिया जाता है। वो नहीं जानते कि हर वो चीज़ जो जिल्लत की हो, जब वो घर की छत पर रखी जाए तो घर की इज्जत को गिरा देती है। फिर वो हैरान होते हैं कि पता नहीं क्यों घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, कारोबार बैठ रहा है, बहू बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे या बच्चों का दिल नमाज में नहीं लग रहा। याद रखें, छत सिर्फ मिट्टी या कंक्रीट नहीं, ये आपके घर की रूह का दरवाज़ा है। इस पर अगर गंदगी रखी जाए तो समझ लें कि रहमत की जगह लानत ने ले ली। इसलिए फटे जूते कभी भी छत पर मत रखें, या तो उनको दफन कर दें या किसी मुस्तहिक को दे दें, मगर अपनी छत को कभी नहूसत का अड्डा ना बनाएं। प्यारी बहनों, अब आपको एक ऐसी हकायत सुनाता हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दिल का जख्म, जिंदगी का सबक और घर की बर्बादी से बचने का रास्ता भी अपने अंदर छुपाए हुए है। एक बार का जिक्र है कि एक पहाड़ी बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे। सफ़ेद दाढ़ी, पेशानी पर सजदों का नूर, कदमों में सुकून और आंखों में वो खामोशी थी जिसे देखकर लगता था कि दुनिया की हजारों हकीकतें वो अंदर ही अंदर जानते हैं, मगर ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का नाम रहता है। इन्हीं पहाड़ों के दामन में कच्चा रास्ता था जिसके किनारे पीले पत्तों से भरा हुआ दरख्त झूमता रहता और नीचे एक सूखी नदी बहती थी। इसी रास्ते से एक दिन एक औरत आ रही थी, फटे दुपट्टे में लिपटी हुई, आंखों में सुर्खी और पाँव में मिट्टी, जैसे दर्द ने उसे जंगलों में भटकने पर मजबूर कर दिया हो। वो औरत कुछ ढूंढ रही थी, कुछ खो चुकी थी और कुछ कहने के लिए टूट रही थी। जब वो इस मिट्टी के रास्ते से गुजरी और उसने बुजुर्ग को एक तन्हा चट्टान पर बैठे जिक्र करते देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर रोते हुए बोली, बाबा जी, क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकती हूँ? मेरे दिल में इतना बोझ है कि लगता है सांस भी टुकड़ों में टूट रही है। बुजुर्ग ने धीरे से सर उठाया, अपनी चादर एक तरफ की और नरमी से कहा, बेटी बैठ तो सकती है, मगर याद रखना, कुछ दर्द जबान से हटकर रूह की मिट्टी पर उतरते हैं और वहीं अपना जवाब देते हैं। बता, तेरे दिल में कौन सा तूफान है?
औरत ने अपनी लरसती आवाज में कहा, बाबा जी, मेरे घर की खुशियां खत्म हो गईं। रिस्क आता है पर ठहरता नहीं। शौहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बच्चों की सेहत बिगड़ रही है और मेरी रातों की नींद ऐसे गायब है जैसे कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं कि शायद मेरे घर की छत पर कोई नहूसत है, मगर ये बात मेरी समझ से बाहर है। छत पर तो बस चंद पुरानी चीजें, टूटे जूते और कपड़े ही तो रखे हैं, फिर मेरा घर बर्बाद क्यों हो रहा है? ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया, पहाड़ों की तरफ देखा जैसे हवा से कुछ राज सुनकर वापस लाए हों। फिर आहिस्ता कहा, बेटी, जब इंसान अपनी छत को कूड़ेदान बना दे तो समझ ले कि वो अपनी किस्मत पर खुद धूल झोंक रहा है। छत आसमान से आने वाली रहमत का दरवाज़ा है, और जब वहाँ गंदगी, फटे जूते या बेकार चीज़ें रखी जाएं, तो रहमत वहाँ रुकना छोड़ देती है। वो औरत खामोशी से बुजुर्ग की बात सुनती रही। बुजुर्ग ने दोबारा कहा, बेटी, तेरे घर की छत पर वो नहीं रखा जो नजर आ रहा है, बल्कि वो रखा है जो दिखाई नहीं देता। मायूसी, गफलत, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी। जब जूता जो जमीन के नीचे होना चाहिए वो घर की छत पर आ जाए, तो समझ ले कि इज्जत का मकाम उलट गया। तब फरिश्ते रहमत लेकर नहीं, हिसाब लेकर आते हैं। ये सुनकर औरत के आंसू मिट्टी में गिरे और वो सर झुकाकर लरसती आवाज में बोली, बाबा जी, अब क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तू बस घर की छत को साफ कर, अपने दिल को साफ कर, और रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म की उस चीज़ के बारे में जिसे अगर बेसमझी या लापरवाही में घर की छत पर रख दिया जाए तो सिर्फ घर की दीवारें ही नहीं बल्कि घर वालों की किस्मत भी टूटने लगती है। दूसरी चीज़, इस्तेमाल शुदा या जला हुआ कुरान का कागज़। इसमें मुबारक वाला कागज़ या दीनी आयतों वाले कागज़ को छत पर फेंक देना या बेअदबी से रख देना। प्यारी बहनों, कुछ लोग नासमझी में अखबारात, रसायल या पैकेट छत पर फेंक देते हैं, हालांकि उनमें अल्लाह का नाम, मेरे करीम नबी का इसमें मुबारक या कभी कोई कुरानी आयत भी लिखी होती है। जब ये कागज़ मिट्टी, बारिश, जूतों की धूल या कूड़ा करकट के साथ पड़े रहते हैं तो समझ लो कि इस घर की किस्मत भी मिट्टी में मिलने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ कागज़ नहीं होते, ये अल्लाह के कलाम की बेअदबी होती है। और जहाँ अल्लाह के कलाम की बेहुरमती हो, वहाँ से रिज़्क, रहमत और सुकून सब उठा लिए जाते हैं। बुजुर्ग शेख शिबली फरमाया करते थे, जिस घर में अल्लाह के नाम की बेअदबी हो वहाँ ना फरिश्ते आते हैं, ना रहमत उतरती है, सिर्फ नहुसत और बेबरकती डेरा जमा लेती है। प्यारी बहनों, गौर करो, क्या हमारे घरों में यही नहीं हो रहा? दुआ मांगते हैं कि रिस्क बढ़े, सुकून मिले, परेशानियां हट जाएं, लेकिन फिर भी हर काम उल्टा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम दीनी किताबों के फटे हुए सफ़ात, कलमा वाले कपड़े, इसमें मुबारक वाले कागज़, स्कूल के बच्चों की दीनी किताबों के टुकड़े छत या स्टोर में फेंक देते हैं। कुछ घरों में तो पुराने कुरान मजीद तक भी छत पर बंद संदूक में पड़े रहते हैं, जिन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया जाता। आज के समाज का सबसे बड़ा दर्द यह है कि आज लोग घरों में नई सजावट, पर्दे, पेंट करवाते हैं, मगर कुरान की बेहुरमती देखकर भी खामोश रहते हैं। कोई उन्हें जला देता है, कोई कूड़े में फेंक देता है, कोई छत पर ढेर बना देता है और फिर कहते हैं नसीब खराब है, रिस्क बंद है, सुकून नहीं मिल रहा। याद रखो, कुरान के ओ रखा को ना जलाया जाए, ना छत पर फेंका जाए। उन्हें एहतराम से पानी वाले बर्तन में खोलकर दफन किया जाए या दरिया में बहाया जाए। इसमें मुबारक वाले कागज़ों को साफ करके कपड़े में लपेटकर महफूज किया जाए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज़ के बारे में जिसे अगर घर की छत पर रख दिया जाए तो सिर्फ बारिश का पानी नहीं रुकता, बल्कि घर की खुशियाँ, रिस्क और सुकून भी एक एक करके रुखसत होने लगते हैं। वो चीज़ है टूटा फूटा सामान, पुराने जूते, फटे कपड़े, खराब बर्तन या कोई भी बेकार चीज़ जो हम सोचते हैं कि अभी नहीं फेंकते, बाद में काम आएगी, लेकिन हकीकत में वो चीज़ें घर के दरवाजे से पहले नसीब के दरवाजे बंद कर देती हैं। छत घर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, जैसे इंसान के जिस्म में पेशानी, जहाँ सजदा लगता है, जहाँ से अल्लाह का नूर उतरता है। अब अगर इसी मुकाम पर गंदगी, फटे जूते या कूड़ा करकट रख दिया जाए तो फिर रहमत वहाँ कैसे ठहरेगी? जिस जगह ऊपर से रहमत उतरती हो उसे अगर हम कूड़ादान बना दें तो जिंदगी से रहमत, सुकून और बरकत खुद ही उठ जाती है। कुरानी किताबों में लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिस घर की छत गंदगी से भर जाए वहाँ बरकत नहीं बल्कि नहुसत का डेरा होता है, क्योंकि फरिश्ते नेकी के घर में आते हैं, कूड़ादान में नहीं। ये अल्फाज सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि जब इंसान नया सामान खरीद कर खुशी खुशी लाता है मगर पुराना सामान छत पर फेंक कर भूल जाता है तो वो दरअसल अल्लाह की नेमत की नाकदरी करता है, और जब नेमत की कदर ना रहे तो अल्लाह उस नेमत को वापस ले लेता है।
इसीलिए कुछ घरों में रोज औलाद बीमार रहती है, शौहर परेशान रहता है, बिजली का बिल आता है, दवाई का खर्च बढ़ता है, लेकिन रिस्क कम ही रहता है। औरत कहती है कि कमरा तो साफ रखती हूँ, मगर छत पर टूटा पलंग, फटा गद्दा, जूते, पुराने कपड़े, घड़े, मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं, जिन पर ना रहमत आती है ना फरिश्ते कदम रखते हैं। सोचो प्यारी बहनों, छत का मकाम वो है जहाँ पहली बारिश की बूंद गिरती है, जहाँ सबसे पहले अल्लाह की हवा टकराती है। लेकिन जब वहाँ जूते रखे हों जो ज़मीन पर होने चाहिए, जब वहाँ पुराने कपड़े हों जिन्हें या तो किसी गरीब को देना चाहिए या दफन करना चाहिए, तो फिर वो जगह रहमत का दरवाज़ा नहीं रहती, बल्कि बदबख्ती का ठिकाना बन जाती है। और यही वजह है कि बहुत से घरों में कपड़े, जूते और बेकार सामान छत पर जमा रहता है और घर में गम, बीमारियां और चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक सफाई को पसंद करता है और बेकदरी को पसंद नहीं करता। इस फरमान का मतलब यही नहीं कि कमरा साफ हो और बर्तन धुले हुए हों, बल्कि इसका मफहूम ये भी है कि अल्लाह ने घर की हर जगह को अमानत बनाया है, हत्ता कि छत को भी। इसलिए अगर छत गंदगी का जखीरा हो जाए तो ये अल्लाह की नेमत की तौहीन है। याद रखो, जो चीज काम की ना हो उसे घर से निकालो, सदका कर दो, जला दो, दफन कर दो, मगर उसे छत पर रखकर अपनी किस्मत का गला मत घोटो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज के बारे में जिसे अगर घर की छत पर रख दिया जाए तो समझ लो कि ना सिर्फ रिस्क की राहें बंद होने लगती हैं, बल्कि घर के अंदर ऐसी बेबरकती और बेसुकूनी आती है कि इंसान सजदों में रोता है रहता है, मगर फिर भी सुकून कदम नहीं चूमता। ये चीज है बच्चादानी के कपड़े, खून लगे कपड़े, या वो लिबास जो हैज़, निफास या नापाकी की हालत में हो और औरत उसे धोए बगैर छत पर सुखाने के लिए डाल दे। प्यारी बहनों, छत वो जगह है जहाँ सबसे पहले अल्लाह की रहमत का साया पड़ता है, जहाँ सुबह की हवा फरिश्तों की बरकत लेकर गुजरती है। मगर जब वहाँ नापाक कपड़े, खून आलूदा चादरें या वो कपड़े जो पाक नहीं किए गए हों लापरवाही में डाल दिए जाएं, तो याद रखना ये सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि रहमत के रास्ते में लगाया हुआ कुफ्ल है। बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जिस घर की छत पर नापाकी रखी जाए वहाँ रहने वालों की तकदीर भी गंदी हो जाती है। ये अल्फाज महज डराने के लिए नहीं बल्कि रूह को जगाने के लिए है। सोचो, जब औरतें हैज़ या बच्चे की पैदाइश के बाद का खून लगा कपड़ा धोए बगैर छत पर डाल देती हैं, तो वो जगह जहाँ बारिश की पहली बूंद गिरती है, जहाँ फरिश्ते सुबह की हवाएं फैलाते हैं, वो नापाकी का मकाम बन जाता है। फिर हैरानी की बात नहीं कि उस घर में लड़ाइयाँ बढ़ती जाएं, शौहर का दिल सख्त होने लगे, बच्चों की तबीयतें खराब रहें और रिस्क आकर भी देर तक ना टिके। क्योंकि जहाँ पाकीज़गी ना हो वहाँ रहमत नहीं रुकती, वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया था, पाकीज़गी ईमान का निस्फ है, और जब ईमान का आधा हिस्सा ही घर की छत पर बेअदब और नापाक पड़ा हो तो तकदीर कैसी होगी, रिस्क कैसा होगा, सुकून कहाँ से आएगा। यहाँ तक कि पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जो औरत अपने खून वाले कपड़ों को छत पर फेंके वो अपने रिस्क पर खुद जंजीर डालती है, फिर सारी जिंदगी शिकायत करती है कि नसीब नहीं बदलता। आज के ज़माने की औरतें सोशल मीडिया चलाने में, तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हैं, मगर उन्हें ये एहसास नहीं कि पाकी और नापाकी की मामूली सी गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। कपड़े धोने के बजाय छुपाकर छत पर डाल दिए जाते हैं कि कोई देख ना ले, मगर देखने वाला अल्लाह है जो सब जानता है। अगर कपड़ा पाक करना हो तो धोकर, निचोड़कर किसी ऐसे मुकाम पर सुखाओ जो फरिश्तों की गुजरगाह ना हो। छत को कभी नापाकी का मकाम ना बनाओ, वरना घर दिलों की कब्रिस्तान बन जाते हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी ऐसी चीज के बारे में जिसे अगर बेध्यानी में भी घर की छत पर रख दिया जाए तो समझ लो कि घर से रहमत, सुकून, रिस्क और खुशियां एक एक करके रुखसत होना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ हैं टूटे हुए आईने, शीशे या वो अक्स दिखाने वाली चीज़ें जो दरारज़दा, शिकस्ता या ख़राब हो जाएं और उन्हें लोग घर की छत पर फेंक देते हैं या रखकर भूल जाते हैं। याद रखो, आईना सिर्फ चेहरा दिखाने वाली चीज़ नहीं बल्कि एक अजीब राज रखता है। ये इंसान की आंखों के पीछे छुपा हुआ गम, हसद, तकब्बुर, दुख और नहूसत तक को जज्ब कर लेता है। जब यही आईना टूट जाता है और उसे छत पर बेकदर फेंक दिया जाता है तो वो सिर्फ शीशा नहीं रहता बल्कि वो अपने अंदर कैद सारी टूटी हुई तवानाई और बदशगुनी को आसमान की तरफ मुनकस करता रहता है। फिर वो घर रातों रात ऐसी जगह बन जाता है जहाँ खुशी टिकती नहीं, रिश्ते पनपते नहीं और रिस्क बरसता नहीं बल्कि लड़खड़ाता रहता है। पुराने बुजुर्ग कहते थे, जिस घर की छत पर टूटे आईने हों वहाँ अक्स नहीं बल्कि हाथ से उतरते हैं। सोचने की बात है, आज के ज़माने में अक्सर घरों की छत पर टूटे हुए शीशे, खराब खिड़कियां, दुल्हन के पुराने मेकअप के आईने, फ्रेमशदा मगर टूटे हुए शीशे रखे होते हैं।
कोई उन्हें फेंकता नहीं कि शायद कभी काम आ जाए। मगर वो चीज़ जो अपना अक्स दिखाने की सलाहियत खो दे, वो खुशियों को भी मुनकस करना छोड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं कि बस शीशा है, पत्थर है, क्या फ़र्क पड़ता है, मगर फ़र्क पड़ता है। घर की छत ऐसी चीज़ों से भरी हो तो रात को चांद की रोशनी भी वहां से पलटकर नहूसत के साए घर के अंदर फेंकती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है और गफलत और बेकदरी को नहीं पसंद करता। जब आईने, शीशे और अक्स देने वाली चीज़ें टूट जाएं तो उन्हें घर में ना रखो, बल्कि मिट्टी में दफन कर दो या पानी में बहा दो, मगर छत पर ना छोड़ो जहां आसमान की तरफ रुख हो, क्योंकि छत वो मकाम है जहां रहमत उतरनी चाहिए, ना कि टूटी हुई तकदीरों का अक्स। जो घर आईनों की शिकस्तगी को नहीं संभालता, वहां रिश्ते भी टूटने लगते हैं, बातें भी चुभने लगती हैं, नजरें बद भी आसानी से अपना घर बना लेती है। उस घर की औरत फिर लाख चाहे सोना पहने या फैंसी कपड़े, मगर उसकी आंखों से सुकून गायब रहता है। शौहर कमाने निकलता है मगर रिस्क ठहरता नहीं, बच्चे हंसते तो हैं मगर दिल में अजीब खौफ रहता है। क्यों? क्योंकि छत पर वो खामोश टूटा हुआ शीशा पड़ा है जो हर आने वाली रोशनी को काट कर वापस भेज रहा है, हर फरिश्ते को ये कहकर लौटा रहा है कि ये घर अभी साफ नहीं, यहाँ अक्स जख्मी है। लिहाजा प्यारी बहनों, अगर छत पर कोई टूटा हुआ शीशा, खिड़की का दरवाजा, आईना या दरार पड़ा फ्रेम रखा है तो उसे फौरन उठाओ, साफ करके इज्जत से जमीन में दफन कर दो या बहते पानी के सुपुर्द कर दो, क्योंकि छत आसमान की तरफ खुलने वाला दरवाजा है और वहां सिर्फ दुआ, रोशनी और रहमत होनी चाहिए, ना कि टूटे हुए अक्स। प्यारी बहनों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या हम वाकई अपने घरों से बेकदरी को निकाल चुके हैं, या हमने बस फर्श साफ कर लिया, कपड़े धो लिए, लेकिन छत पर गंदगी, टूटा हुआ शीशा, नापाक कपड़े, टूटे जूते, बेकार सामान और अल्लाह के नाम वाले कागज धूल में छोड़ दिए। घर सिर्फ दीवारों का नहीं होता, घर वो होता है जहाँ रहमत उतरती है, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन जब छत पर नहूसत, बेअदबी और गफलत रख दी जाए तो फिर दिल बेचैन रहते हैं, बात बात पर गुस्सा चढ़ता है, शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, बीवी की नींद उड़ जाती है, बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने लगती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं कि घर साफ हो, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम छत पर जाकर देखो, वहाँ पड़े हुए बोसीदा कपड़े उठाओ, टूटे जूते फेंको, दीनी आयात वाले कागज अदब से संभालो, ये मर्दानगी है। घर को संभालना औरत का काम है, मगर घर को समझना मर्द की अकल का हिस्सा है। अपनी बीवी को सिर्फ हुक्म ना दो कि ये कर वो कर, बल्कि खुद भी हाथ बढ़ाओ, क्योंकि घर दोनों का है, रहमत दोनों के नसीब में है और रिस्क दोनों की दुआ से उतरता है। जरा याद रखो, अल्लाह उस घर पर रहमत नाजिल नहीं करता जो खुद अपने घर की छत को कब्रिस्तान बना दे। अगर मोहब्बत चाहते हो तो घर की छत को साफ करो, अगर रिस्क चाहते हो तो अल्लाह के नाम की बेअदबी मत होने दो, अगर दिल का सुकून चाहते हो तो छत से टूटे आईने उतारो, अगर दुआ की कबूलियत चाहते हो तो नापाक कपड़े छत पर न सुखाओ। जब छत पाक हो जाती है, दिल भी पाक हो जाता है, और जब दिल पाक हो जाए तो नसीब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करें, लाइक करें और अपने कीमती कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और मजीद ऐसे हैरान करने वाले और सच्ची बातों वाले बयान सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।